क्या आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? आज की अपनी वीडियो दोस्तों इसी बेस पर आधारित है। क्या आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और आरक्षण क्यों बना, कैसे क्या ये लागू हुआ, कैसे पूरी रूपरेखा हुई है, उसके बारे में हम समझते हैं अपनी आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें तो आपको आरक्षण, आज दिन तक अगर आपने आरक्षण नहीं जाना है तो आज आप जान जाओगे आरक्षण होता क्या है और आरक्षण पर बात क्यों हो रही है, बहस का मुद्दा क्यों है। ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जंतर मंतर पर काफी लोग पहुंचे और उन्होंने आरक्षण हटाओ ऐसी चीजों के लिए धरना दिया। ठीक है, तो आरक्षण हटाओ आंदोलन, बहुत सारी बातें और उल्टा सीधा भी लोगों ने बोला। हम चलो आपको सुनवा देते हैं एक दो लोगों को। ठीक है, अगर कोई कॉकरोच और तिलचट्टा और नीलचट्टा बन करके मोदी को झुका सकता है तो हम लोग तो फिर भी मोदी जी को मानने वाले लोग ही हैं। हम राम जी को पूछते हैं, हम अंधभक्त हो गए। वो अम्बेडकर को पूछ करके नासा के वैज्ञानिक हो गए। मुझे समझ में नहीं आता अम्बेडकर को क्यों पूछना है। भीम चालीसा पढ़ता है, वो भीम नाम का कावर उठाता है, वो भीम से शादी करता है संविधानिक तरीके से। मैं कह रहा हूँ आज इस देश में, मैं आपके कैमरा के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भारत का कानून और संविधान इतना कमजोर है। अगर कानून और संविधान के तहत गुनाहगारों को सजा होता है तो उसी गुनहगार पैसे दे करके उसे वापस भी आता है, तो संविधान फेल्योर है। 70 साल से ये शुरुआत ही कर रहे हैं कि हम पढ़ने का शुरुआत कर रहे हैं। 70 साल से 80 साल ये भाई साहब कह रहे हैं तो ये जन्म में तो ये अनपढ़ ही रहेंगे, ये पढ़ेंगे कभी नहीं। सबसे बड़े नमक हराम तो वो थे। मैं आपके चमड़ा के देखो भाई, इसका नाम है शिवम मिश्रा। खान सर कंट्रोवर्सी हुई थी जब भी ये ऐसे ऊट पटांग बातें कर रहा था और अभी भी ये ऊट पटांग बातें ही कर रहा है। ये भाई कह रहा है हमारा कि मैंने भाई इसको गलत बोल दिया, भाई ये इंसानों में तो है नहीं। ठीक है, ये कह रहा है कि आज के टाइम पे संविधान से आदमी क्राइम करके बच के निकल जाता है। भाई देश में सरकार तुम्हारी है, तुम मोदी जी को मानने वाले हो, तो कैसे निकल जाती है, कोई कैसे निकल जाता है बच करके। तो इसकी बातों पर ऐसे ज्यादा सीरियसली लेना भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग भी आए थे। देखिए जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात सत्य है। अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी इस देश में। ये भारत भूमि, ये युद्ध। अगर आपको यही करना तो पहली बात तो ये जो भी बात करता है ना, ये आप कौन से देश में रह रहे हैं, ये कौन से युग की बात चली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप मतलब समानता की बात कर रहे हैं तो बहन बेटी दे दे अपनी, भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात कोई अगर देखेगा तो भी उतार दे। ठीक, इन्हें आरक्षण हटाना है। ठीक है, और आरक्षण हटाने के बाद सभी को समान करना है, लेकिन उनके साथ समानता का व्यवहार भी नहीं करना है। तो समझते हैं आज की अपनी इस वीडियो में पूरी बात। हमने आपको इन लोगों के बारे में कुछ सुनाया, समझो। आरक्षण, अगर इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो बेटा आ प्लस रक्षण। ठीक है, आरक्षण, आ बेसिकली उपसर्ग है और रक्षण की जगह रक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, रक्षण, क्योंकि ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, रक्षण लिख सकते हैं और जब इसे ऐड करोगे तो आरक्षण हो जाएगा। आ माने होगा क्या बेटा, समेत या तक। ठीक है, समेत या तक। और रक्षण माने क्या होगा बेटा, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षण मान रक्षा करना। तो बेटा आरक्षण मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु अवसर को किसी के लिए आरक्षित करके रख देना। बेटा ऐसे मान लो, आरक्षित करके रख देना, ऐसे मान लो जैसे बेटा अपने पापा गए काम पे, मम्मी ने रोटी पकाए लाई। ठीक है, तो वे क्या करती हैं कि रोटी निकाल के रख देती कि पापा आए हैं या भैया काम पे गए, वो भैया आए तो वो वाली रोटी हमने भैया के लाए निकाल के दे दी या पापा के लाने निकाल के दे दी, इन दोनों के लाए निकाल के दे दी, बची है अब जा अपने तुम सब लोग खा लो, जैसे अपने तुम जब छोटे छोटे आते बा हिसाब से। ठीक है, तो समझ में आ गई।
जैसे मम्मी ने खाना बनाओ और वह खाना को कछु हिस्सा निकाल के रख दो, किन के लाए, जो घर की धुरी को है, पापा या भाई या जो कमाने जा रहा है। समझ में आई? तो वह चीज होगी आरक्षण। अब भाई आरक्षण को देश में लागू क्यों करना? भाई हम लोग जानते हैं कि अपना देश वर्ण व्यवस्था पर आधारित था आजादी से पहले। ठीक है, तो आजादी के टाइम पे जैसे बेटा का है सामान्य, ठीक है, जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी। अब आरक्षण को देश में लागू करने की क्या जरूरत पड़ी? जब भाई देश आजाद भाव तो या ता से पहले ही, ता से पहले कहा तो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर ली थी। तो भाई 3 गोल में सम्मेलन जो इंग्लैंड ने कराए थे, वहां में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भाग ले रहे थे और वो क्या कह रहे थे, भाई दलितों को एक अलग राष्ट्र दो, अलग राष्ट्र दो। तो भाई जा चीज गांधी जी को पता आती, देखो उनने तो अपनो ले ही लो, और अगर दलितों अलग हो जाए तो फिर कैसे भारत को सही तरीके कैसे विभाजन हो जाए, मध्य प्रदेश के नीचे सब फिर दलित ही हो जाए, कैसे का काम चले? भारत के तो बहुत ज्यादा मतलब की कंट्रोवर्सी हो जाए। तो गांधी जी और अंबेडकर जी को समझौता हो जाता है, वो पूना पैक्ट। तो अंबेडकर जी जो हरिजनों के लिए मतलब कि अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, वो फिर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुसलमानों के लिए क्या हो गया था, पृथक निर्वाचन। ठीक है, और बंगाल विभाजन के बाद भाव पृथक निर्वाचन, चलो वो छोड़ो। अब हम लोग आ रहे हैं इन पे, जर्नल यानी कि सामान्य, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति। अब भाई संविधान लागू अपनों कब है भाव? संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को भाव। तो जा कही गई कि 26 जनवरी 1950 1960 तक एससी जो है, एससी को 15%, ठीक है, और एसटी जो है जाए 7.5% को आरक्षण दे दे। आरक्षण काय में दे दे बेटा? सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दो। ठीक, 10 साल के लाए दो। अगर 10 साल बाद इनकी स्थिति सुधरती है तो सही है, और नहीं सुधरती है तो उसे भाई आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब जो इनका जो आरक्षण आगे बढ़ा है 26 होना चाहिए। ठीक है, अब ये इनका जो आगे बढ़ा है वो 25 जनवरी मतलब संविधान संशोधन हो गए 2030 तक बढ़ा है। तो भाई अब यहां तक इनका बढ़ा है, बीच में तो खत्म होना मुश्किल ही है। ठीक, 29 में चुनाव के बाद कोई सरकार आए, बहु है तो बहु बढ़ाई है। कारण क्या है? दलितों की अभी तक वास्तविक धरातल पर उनके अंतिम पायदान तक वह चीज नहीं पहुंच पाई। जा बात सत्य है, जा बात आज दिन तक सत्य है। ठीक है भाई, क्योंकि आज इतनी बड़ी बात है कि बड़े राजनेता एक बार एक मंदिर में चले गए तो मंदिर धुलवा दो लोगों ने। एक बड़े राजनेता, अपनी ये जो वीडियो है ये राजनीतिक ना हो, इसीलिए मैं किसी भी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, तो मंदिर लोगों ने धुलवा दिया। अब भाई जो आरक्षण की इन्हें जरूरत ही क्या पड़ी? तो भाई बाबा साहब ने तुम्हें पता है समता को अधिकार 20 मार्च 1927 को, ठीक है, महाड़ एक जगह है, महाड़ जा है महाराष्ट्र में लोगों को यहां तालाब से पानी भरने का अधिकार नहीं था दलितों को। किससे? तालाब से। ठीक है, तालाब से पानी भरने का अधिकार नहीं था। तो ये भाई कानूनी लड़ाई लड़के बाटे बाबा साहब ने 20 मार्च 1927
कौन मतलब पानी, बस आपने लोगों ने वीडियो देखी हो, एक बाबा साहब ताल में से पानी भर रहे फिर वह पी रहे। लोगों को उस ताल में भैंस लोग नहलाते थे अपनी, लेकिन दलितों को उस ताल पानी भरने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगर आपको दलितों पर हुए अत्याचारों की बात डिटेल में जाननी है तो आप एक मूवी है शूद्र, उसे आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, सामाजिक समता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक समता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अब बात आएगी बेटा बाबा साहब की, तो बाबा साहब के बारे में थोड़ी जानकारी ले ले। 14 अप्रैल 1891 में इनको जन्म भाव तो कहाँ भाव तो अपने एमपी में भाव तो मऊ में भाव तो। ठीक है, और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब को देहांत हुआ तो। ठीक है, अब आगे आगे का बात है। अब भैया जू रहे गो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इसे भाई कब मिला आरक्षण, तो भैया जाए बहुत बाद में आरक्षण मिल पाओ। और बाबा साहब को भारत रत्न कब मिलो तो 1990 में। ठीक है, 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिलो। ओबीसी को जो बेटा आरक्षण मिलो जो 1990 में 27% आरक्षण ओबीसी को। ठीक, अब जो आरक्षण है जो केवल सरकारी नौकरियों में है। अब एक डेटा समझ लो, डेटा जुग है, मानो पूरे देश में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं 100 लोग, बच्चा बूढ़े जवान सब लोग कितने हैं 100 में से 40 लोग कोई काम नहीं कर रहे। कोई काम को मतलब जो है मतलब निल हैं, बैठे हैं, कोई काम को मतलब जो है ना जे घर को काम कर रहा है ना जे खेत को काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, मान के चलो। ठीक है, वो छिड़ियां बुकरियां घर हैं, ढील नहीं बुए का अलग बात है, खाना खा रहे। केवल 60 लोग काम कर रहे, 100 में से 60 लोग। अब इन 60 को अगर हम 100 माने, कितने माने 100 जो काम कर रहे, इन 60 में से 3 या 4 लोग जो हैं, 60 को अगर हम 100 माने, ये है बेटा सरकारी, और जे जो हैं कितने 96 थे 97% लोग, 96 थे 97 लोग ये क्या कर रहे हैं, ये अपनो बेटा निजी काम कर रहे हैं, कोई निजी अपनी दुकान खोले। ठीक है, निजी दुकान है, ठीक है, निजी है दुकान है, मान लो एक निजी दुकान प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे। ठीक है, कोई किसी की दुकान में जॉब कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, सिलाई बुनाई, ठीक है, कढ़ाई, ठीक है, जो महिलाएं करती हैं कारछोप वगैरह, कढ़ाई। ठीक, निजी दुकान है और लिमिटेड कंपनियां। ठीक है, कंपनी दिल्ली चले गए, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, कॉल सेंटर कायम काम कर रहे, कॉल सेंटर, कितने 96 से 97 लोग, इन कोई आरक्षण नहीं है। केवल इन 3 या 4, 3 ही है, 4 तो नहीं है, खैर इन आरक्षण है, इनका है बेटा आरक्षण, इन आरक्षण है, उन कोई आरक्षण नहीं है। कोई आदमी अपनी दुकान खोले, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, मल्टी नेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी, गूगल होगा, क्या होगा बेटा गूगल होगा, अमेजॉन होगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट होगा, जितनी जो कंपनी है, फेसबुक हो गई भारत में, उन इनके सबने हैं, मेट्रोला होगा, सैमसंग होगा, ठीक है, जो जितनी कंपनी है ये सब जाई में आ रही, सबरी कंपनी, ठीक है, मोबाइल कंपनी, समझियो, हिन कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण केवल है ना सरकारी नौकरियों में, तो आदमी क्या 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 कर रहा हो,
है। और आरक्षण हमने तुम्हें बताया तो कहा है, कोई चीज संरक्षित करके रख दी, यानी कि पापा या भाई साहब काम पे गए हैं, उन्हें बच्ची भाई देना है ना, घर को सदस्य है, आज वो अगर काम नहीं करे तो कल कैसे। दलितों के साथ इस देश में ये बात छुपी नहीं है कि आज भी बहुत अत्याचार होता है। जाति के नाम पर उन्हें जाति सूचक गालियां दे करके आज भी उन्हें साथ बैठने का लोगों के अधिकार नहीं है। उनके मोहल्ले आज भी आप गांव गलियों में चले जाओ तो अलग हैं गांव से बाहर या गांव के किसी कोने की तरफ। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज, ठीक है, अगस्त 2026 की बात कर रहा हूं। दलितों पर अत्याचार, कोई भी आरक्षण, हाँ, जाति क्या है बेटा, जाति एक बीमारी है और आरक्षण एक दवाई है जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है। लेकिन एससी भाई हो गए या एसटी भाई हो गए, इनमें भी थोड़ी कमी है। अगर कोई एससी ऊपर उठता है तो वो अपने नीचे की जाति को, अपने जो भाइयों को भूल जाता है। यहाँ मैं आपको एक मतलब की कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी बेटा ये है भाई लोग कि एक सुनार की दुकान में एक बहुत महंगा हीरा था, ठीक है। तो उस हीरे को एक चूहे ने निगल लिया। एक चूहे ने क्या किया, निगल लिया और वो वहां से भाग गया जहां भाई उसका रहने का आवास था, चला गया चूहा। तो हीरा महंगा था। सुनार ने शिकारी को बुलाया, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे यार, जो देखो सीसीटीवी कैमरा चुखरा यार, हीरा लाइयो, मोहम्मद आप लाइयो, निकल लो, कैसे बुलाया। शिकारी ने कहा ठीक है, कितने रुपए लगे हमको। शिकारी पहुंचो जहां बहुत से चूहा आते, ठीक है, पहुंचो शिकारी जहां बहुत से चूहा आते, एक दूसरे के ऊपर चूहा चूहे चूहा चूहे चूहा, एक चूहा अलग कुन्ना में बैठो तो अलग। शिकारी ने तुरंत वो चूहा गिराओ, भाई फाड़ो और हीरा ले आते। हीरा ले आके सुनार ने कही कि भैया मुझे जा बता, तो ये कैसे पता चली कि जय इतने सैकड़ों तादाद में चोखरा आते, तो ये कैसे पता चल गई कि जय वाले चोखरा के पास हीरा आ? तो माने कि सिंपल सी बात है, जब किसी भी व्यक्ति को, किसी छोटे व्यक्ति को कोई अमूल्य चीज मिल जाती है तो वो अपनों के साथ बैठना छोड़ देता है, ठीक है। यही बात आज एससी भाइयों पर, एसटी भाइयों पर और ओबीसी भाइयों पर लागू होती है, क्योंकि हमारे में कोई एक लगा, पहले तो हम लोग उनकी टांगे खींच रहे हैं, उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, और जैसे ही एक लगा, ठीक है, तो वो भी फिर भूल जाता है, वो भी फिर भूल जाता है। हमारे इधर एक गांव है, वहां 2 बच्चों का डॉक्टरी में हुआ, उस टाइम मैं बता रहा हूँ, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 20 से 25 वर्ष पहले की बात है। उसके परिवार, उसकी जाति के जो धन्ना सेठ होते हैं ना, समाज में कुछ लोग होते हैं वो जाति जाति का पहाड़ा तो पढ़ते हैं लेकिन कभी जाति के लिए कुछ करते नहीं हैं। जाति जाति करके अपने को, खुद को आंगा, खुद वही बात है, जो आदमी गरीबों की बात करता है, गरीबों की बात करते करते खुद अमीर हो जाता है। समाज में 1-2 लोग हैं ऐसे, उनके लिए पूरा समाज बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं उनके लिए एक शब्द बोलता हूं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूं, वो शब्द है उनके लिए। तो उनकी जाति के लोगों ने कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने कहा भाई देख लो, उनकी नक्काशी जमीन थी ऑन रोड, भैया बच्चा सक्सेस जो है आगे बढ़े हैं, नंबर आई हो, पढ़े हैं, बेच दी उन्होंने। पढ़े 20 साल बाद जब वे इन पे पास में एक, मतलब हमारे सैफई है, पीजीआई बड़ो है, लखनऊ जैसो ही है विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान, उनकी ड्यूटी लगी। तो दुनिया को रिश्तेदार ने खड़े आओ, अरे वे मेरे भैया हैं, वे मेरे चच्चा के लौड़ा, वे मेरे फलानो, वे मेरे ढकानो। 3 दिन रुके वे, ट्रांसफर लेके फिर चले गए जहां देता हूं। बाटे में तुमने खेती बिकवाए दाई, तब नहीं तुम्हें ध्यान आई, अब जब वे सक्सेस हो गए तब तुम्हें ध्यान आ रही।
तो कचून कमियां हम दोनों तरफ से, जो चीज हम लोग देख रहे। अगर आप जाति पात खत्म करना ही चाहते हो तो आरक्षण से शुरुआत क्यों करें? शुरुआत करिए बेटी रोटी से। क्यों जाए ये दलितों की हमारे ना आ जाए, सारी हमारे इधर आ जाए ना। अगर आपको यही करना तो पहली बात तो ये जो भी बात करता है ना, ये आप कौन से देश में रह रहे हैं, ये कौन से युग की बात चली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप मतलब देखो इन लोगन पे बात आई तो जो सब लोग इकट्ठे हो गए, और हम लोगन पे बात आई, अगर एससी पे कोई बात आई तो ओबीसी कछू नहीं करे है, ओबीसी पे कोई बात आई तो एससी कछू नहीं करे है, ठीक है, और एसटी पे कोई बात आई तो जो दोनों कोई नहीं करे हैं। जब बात ध्यान रखियो, ठीक, वे देखो कितने सिक्खन में देखो वे सब इकट्ठे, ठीक, लेकिन हम जात की बात तो करें, ठीक है, लेकिन जात के लिए कुछ करेंगे नहीं। और मेरा मानना तो ये भाई जात खत्म होनी चाहिए, और जात छोड़ा धर्म खत्म होना चाहिए। धर्म को ऑन द स्पॉट भारत में खत्म किया है अभी इसी वक्त। संजय को मोदी जी आए, क्या बज गए 8 बजे में 15 मिनट कम है, शाम को मोदी जी आए कि भारत में आज से कोई भी धर्म नहीं माना जाएगा, कोई भी धर्म, एनीबॉडी एल्स, यहां तक कि वो डेड बॉडी है वो भी कोई धर्म नहीं मानेगी आज से, ठीक। आज ही धर्म खत्म हो गया, सबको धर्म भारतीय, हेडिंग खत्म, ठीक, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ढपली बजा, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए अपनी वीडियो इतनी ही रखते हैं। वीडियो कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और देखो एक बात और कहनी है कि मैंने पहले बोला है समाज में कुछ लोग खराब होते हैं, उनकी वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज के लिए धन्यवाद।